सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र के साथ 4 जून की शुरुआत करते हैं। शुद्ध पंचमी का पावन दिन आपके साथ रात्रि 8 बजे, दिन शनिवार है। आप कह सकते हैं शुद्ध पंचमी की शुरुआत और शनिवार हमने कुछ भगवानों के अनुसार दिनों को बांट लिया है। वैसे सबके गुण समान हैं, फिर भी हम कहते हैं शनिवार हमारे शनि ना चढ़े मुनीश्वरत भगवान जी का दिन है। दृश्य देख रहे हैं आप मुनीश्वरत भगवान के अभिषेक और शांति धारा के। कहते हैं एक पंथ दो पाज, यही करते हैं आज। जहाजपुर से हैं, अतिशयकारी तीर्थ के दर्शन करते रहिए और सुनते रहिए, एक साथ 2 काम करिएगा। आजकल कुछ दिन जानते हैं आप, शुद्ध पंचमी। आचार्य धर सेन जी ने जब देखा हमारी वयोवृद्ध इतने हो गए हैं तो उन्होंने 2 ऐसे सुइयों को मिलाया कि वो ना मात्रा बढ़ाएं ना मात्रा घटाएं, क्योंकि बढ़ाने घटाने से क्या होता है वह आपको सुबह मालूम चल गया था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम किसी का एक का नाम नहीं लेते, हम अपने अपने अनुसार उन शास्त्रों की गाथाओं को अपने अपने रूप में, परंपराओं को, सिद्धांतों को, सब कुछ बदल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, चाहे मंगल पाठ में कुंद आचार्य हो, चाहे कहीं कुछ हो। पर आज ऐसे ही कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे। अब सोच कर रह जाएंगे हम क्यों अपनी परंपरा को लीक से हटकर बदलने की कोशिश करते हैं। 2548 साल हो गए हैं वीर शासन को, और हम पिछले 1 दशक में कुछ ऐसा बार बार क्यों करते हैं। अब यह मूर्त देखिए, हाँ मुनीश्वरत भगवान की है, इसलिए शुरुआत वहीं से की थी आपके साथ। क्या है इस बात की? जी हाँ, प्रतिष्ठा होने वाली है, प्रशस्ति लिखी जा चुकी है। प्रशस्ति पहले लिखनी पड़ती है पंच कल्याण से पहले, क्योंकि बाद में कैसी लिखी जाएगी, इसलिए तैयार, रेडीमेड तैयार है। भगवान मुनीश्वर, बस पाषाण से भगवान बनने की देरी है। बस सूर्य मंत्र होंगे और उसके बाद पूजनीय वंदनीय हो जाएंगे। दृश्य कहाँ के, यह मूर्ति है कहाँ पर? NN नगर की बात कर रहे हैं कॉलोनी की, यह है इंदौर के अंदर, जहां पर यह पंच कल्याणक भव्य हो रहे हैं। और 9 जून को इसकी स्थापना होगी, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। आचार्य प्रज्ञा सागर जी, शिष्य गणाचार्य आचार्य पुष्पधन जी के। क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में आप सोच रहे होंगे। जरा भाई साहब क्लोजअप करिए अब कैमरा प्रशस्ति के ऊपर, दाईं तरफ करिएगा। अब आप देखेंगे यहां पर क्लोजअप करने के बाद बहुत साफ पड़ा जाएगा आपको। ये तो होता ही है, इसमें साफ लिखा है कि ये ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, यानी आज है 4 जून और आपको हम 9 जून को होना है, वह आपको आज बता रहे हैं। दशमी को होगा और आज पंचमी है। इसमें एक बात चौंकाने वाली है, ये तो लिखा हुआ है कि सानिध्य है आचार्य प्रज्ञा सागर जी का। बिल्कुल ठीक है, आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने महापंच कल्याणक यह उत्सव हो रहा है। अब उसके बाद क्या लिखा है, बस यही चौंकाने वाली बात है। एक लीक से हटकर बात है, परंपरा को तोड़कर एक नई परंपरा बनाने की बात है, एक नई शुरुआत की बात है। क्या लिखा है? दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री काले। अब यह हमारी राजनीति कब से यहां सुलगने लग गई है कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन विपक्ष का नेता है। कोई कुछ है, राजनीतिकों के नाम इस प्रशस्ति पर भगवान के अंदर कहां घुसने लग गए, यह समझ की बाहर हो रही है बात। विद्वान नहीं है, विद्वत के इतने ज्ञाता नहीं हैं, पर शुद्ध पंचमी को हम यही पूछना चाहेंगे। हमने इस बारे में सैकड़ों प्रशस्तियां देखी हैं, पढ़ी हैं, जानी हैं और कुछ सोचा भी है। हमने कभी भी किसी राजनेता का नाम उन प्रशस्तियों में, हाँ तीर्थंकर के बाद आचार्य का नाम, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, किस तिथि को हो रहा है, किस संवत में हो रहा है, यह प्रशस्ति में लिखा जाता है, पहचान के लिए, याद के लिए। पर यह अब प्रधानमंत्रियों के, नेताओं के नाम यहां पर हम क्यों जोड़ रहे हैं, यह जरूर एक चिंतनीय बात है। धर्म के अंदर जब राजनीति घुसती है तो समझ लीजिए धर्म नीचे की ओर जाएगा, और जब राजनीति के धर्म आता है तो समझ लीजिए राजनीति साथ देश ऊपर को जाएगा। किधर ले जाना चाहते हैं हम अपने धर्म को? क्या है हमारा संबंध मोदी से या प्रधानमंत्री से? हमारे मंदिरों का खोलने की बात नहीं है, प्याज के छिलके उतारने की बात नहीं है, पर चिंतन सिर्फ इसी बात का है कि हम क्या कर रहे हैं। प्रशस्ति के अंदर प्रधानमंत्री नाम क्यों लिख रहे हैं? विद्वज्जन बताइएगा। बहुत हो गया हो हल्ला, बहुत मस्जिदों में शिवलिंग देख लिए। अब RS के मोहन भागवत, बस बहुत हो गया, अब हम नहीं बोलेंगे। पता नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, बातें चल भी रही हैं, पर उन्होंने कह दिया अब RSS इस बारे में अपने को आगे नहीं लाएगा। इसकी दूसरी सोच हो सकती है, क्योंकि उधर एक प्रतिवादी ने हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को अपने केस से हटा दिया है। अपने सब केस से उन्होंने इन दोनों जैन पिता पुत्र को हटा दिया है। एक केस ये भी है।
क्या बार बार अगर हिंदू समाज की ओर से सर्वे शुरू होते रहे तो क्या एक छोटा सा समाज जैन समाज भी कुछ और मंदिरों पर बता सकेगा? हम तो रोज आपका खटखटाते हैं दरवाजा कि देखिए यहाँ भी सर्वे कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए, आज भी दिखाएंगे सर्वे करने के लिए, वही बात तो कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं चित्र समय हम वही सर्वे कर रहे हैं। बात हम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की खवाने के खवनेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं, जो शिव जी का मंदिर कहा जाता है। देख भी रहे हैं पीछे शिव जी की वो चित्र लग रहा है, और यह आगे भी लग रहा है। अब आदिनाथ स्वामी लगते हैं या शिवजी, ये तो आप भी पहचान लेते हैं, बताने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है। जैन है अजैन है इसकी बात नहीं है, वह क्या मानता है बात इसके ऊपर है। आदिनाथ भगवान को शिवजी बना दिया गया, या शिवजी के लिए एक आदिनाथ का रूप कह दिया। अब तो साफ बात है, अब उन्होंने कह दिया कि दिगंबर प्रतिमाएं जितनी हैं उन्हें शिवजी के रूप में नापो, किसी भी नाम हो, बाबा के रूप में कहो, बालाजी के रूप में, किसी भी रूप में कह दो। अब हम यही कहेंगे कि शिवजी के ही एक रूप है आदि बाबा। आदिनाथ जी भी हमारे ग्रंथों में आते हैं, इसलिए शिवजी का एक रूप है, इसलिए हिंदू मंदिर ही है। क्योंकि अब इस तरीके से इतिहास को सरकाया जा रहा है। मूर्तियों को बदलना एक बात है, और इतिहास को नए रूप से नए रूप सरकाना, क्योंकि पुराने भी कहीं मिल जाता है आपको, क्योंकि कई ऐसे ग्रंथ हैं हिंदुओं के, उसमें ऐसी बातें लिखी हैं कि जिन्होंने आदिनाथ भगवान का उल्लेख हुआ है। तप के रूप में, त्याग के रूप में, श्रेष्ठता के रूप में, धर्म के रूप में, हर रूप में उनका नाम आया है। तो क्यों नहीं, ये तो हमारे ही हैं, इनको हमारी तरफ हिलाओ। अब इनको अच्छी तरह से कपड़े पहना के एक नया मंदिर बना के अरब नाम में शिव जी का मंदिर बन ही जाएगा। आज अब यह भी होने लगा है। जैन समाज को इसमें सिर्फ चेता रहे हैं। चौंकने की बात आपके लिए है, समझने की बात काफ़ी है, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। ये छोटा सा वीडियो हमें भेजा है आपके किसी भाई ने आपके रूप में, क्योंकि जागते हैं तो जगाते भी रहते हैं। सोयल कला से 12 किलोमीटर राडी के पास का कहा है ये श्री बालाजी मंदिर में बालाजी की प्रतिमा आप देख रहे हैं। अब तो कई बार देखकर हैरानगी होती है कि किस तरीके से नाम बदल दिए जाते हैं, किस तरह से नाम को जैनों से हटा के अपने नाम रख दिए जाते हैं। हमने शुरुआत जब की थी तो हम 2-2, 4 साल लेके थे। आज हमारे पास आप जो लोग देखते हैं 100 से ऊपर हमें अब तक कन्वर्जन के आप चित्र और फोटो मंदिर दे चुके हैं। आज तक हैरानगी होती है स्त्री, और ये सिलसिला आप लोगों से बदस्तूर जारी है। यानी हम जानते हैं पर हम इस बात को बदलने की, रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। देख लीजिए बालाजी के क्लोजअप करके देख लीजिए तो आपको महावीर स्वामी की प्रतिमा साफ दिख जाएगी। अरे बात और छोड़िए, जब नजदीक से देखेंगे तो आपको इसके अंदर चिन्ह सिंह का भी साफ दिख जाएगा। अब कहें बालाजी है महावीर स्वामी, अरे तिरुपति बालाजी भी कभी आपसे बात करेंगे, पर हैरानगी होती है कि किस तरीके से कोई किसी के मंदिर को, देवता को, भगवान को, तीर्थंकर को बदल लेता है। जागिए और जगाइए, अपनी विरासत को रोज बचाइए। यही संकल्प कीजिए आज श्रुत पंचमी के दिन कि हम भगवान की वाणी को हम सुरक्षित रख के संवर्धक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और अपने चल अचल तीर्थों की सुरक्षा करेंगे। सादर जय जिनेंद्र।